Now let's discuss the second question of the capacitance. ये भी जो क्वेश्चन है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही दिया गया है। हमें याद रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है C is equal to epsilon naught A by D. This is must which we have to remember in order to solve the question. Now let's move to the question. Question says a slab of material of dielectric constant K has the same area as that of plate of a parallel plate capacitor but the thickness is D2. मतलब हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, जो सेपरेशन है इनके बीच का दैट वी डी, ठीक है। एरिया जो इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है दैट इज ए, एंड इसमें हमने एक इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस है डी बाई टू। सो दिस इज द थिकनेस एंड दिस थिकनेस इज डी बाई टू, d by 2, and the overall thickness or the separation between the plates is d. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब हमें कैपेसिटेंस के बारे में क्या पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक्सप्रेशन होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यह भी हमने डिस्कस किया था। एरिया तो हमारा सेम रह रहा है बट हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। अब अगर ये थिकनेस हमारा d बाई टू ना होके ओवरऑल d होता तब हमारा कैपेसिटेंस बनता k एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इफ द थिकनेस वाज d ओवरऑल, ठीक है, ये हमें पता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि थिकनेस है d बाई टू एंड इसको इंसर्ट किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे मीडियम हमारा होगा एयर, यहाँ पे होगा एनी मीडियम एंड यहाँ पे भी हमें मिलेगा एयर। दैट मीन्स हमारा मीडियम चेंज होने के कारण से हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन भी चेंज होके जाएगा, तो हमें उसी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना है C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। वी नो दिस एक्सप्रेशन। अगर हम देखें तो ये हमें किस में दिखाई दे रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण से Q तीनों में ही सेम होगा हमारे लिए। तो द ओनली थिंग विच चेंजेस इज द पोटेंशियल V। ना हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से हम यहाँ पे V को क्या लिख सकते हैं, E इंटू डिस्टेंस। अब सिंस हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम में वो है E एंड जो एयर में है दैट इज E0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू E0 d minus t plus E t where t is the thickness, and हमें क्वेश्चन में थिकनेस कितना दिया गया है, d by 2. So putting t is equal to d by 2, what we will get is V is equal to E0 d minus d by 2 plus E d by 2। तो हमें यहाँ से V का एक्सप्रेशन मिलेगा E0 d by 2 प्लस E d by 2। तो यहाँ से हम d by 2 को कॉमन ले सकते हैं, d by 2 कॉमन, E0 माइनस E, यहाँ तक हमें मिला। अब E0 तो एक एयर के लिए हो गया, दैट इज द कांस्टेंट थिंग, बट हमें E नहीं पता। अब E के लिए हमें क्या पता है, व्हेन द मीडियम चेंजेस देन वी नो E is equal to E0 by K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1 by K टाइम्स वो रिड्यूस हो जाता है।
तो हमें ये मिलेगा. Therefore we can write V is equal to d by 2 E0 minus 1 by K E0. So we can take out E0 common, d by 2 1 minus 1 by K. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल का. ना हमें C निकालना है एंड चार्जेस तीनों में ही सेम रहेंगे. सो वी कैन पुट C इज इक्वल टू Q बाय V, वेयर Q बाय E0 d by 2 1 minus 1 by K. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा. देन यहाँ पे हम लोग E0 का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं. E0 का एक्सप्रेशन होगा C is equal to Q by E0. E0 is the electric field and it will be Q by epsilon naught A. This is d by 2, 1 minus 1 by K. So Q will get cancelled. What we will be left with, C is equal to epsilon naught A ऊपर जाएगा, D नीचे रहेगा. This is 2, 1 minus 1 by K. Then this epsilon naught A by D is nothing but C0. So C0 by 2, 1 minus 1 by K will be the answer. I will write it here at the top. C is equal to C0 by 2, 1 minus 1 by K. और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो C is equal to C0 by 2, 1 K minus 1 by K, or it will be C is equal to K C0 by 2 K minus 1. This will be the answer.